नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंद और 28वां अध्याय, जिसका शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो पिछली कुछ क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो पुरंजन है ये अपनी बीवी और बच्चों के भविष्य के विषय में चिंतित है, और चिंतित भी किस समय है, जब जीवन का अंतिम काल चल रहा है, बिल्कुल मृत्यु की कगार पर। कुछ ही सेकंड्स में, सेकंड भी बड़ी बात है, कुछ ही क्षण में पुरंजन की मृत्यु होने वाली है। अब भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जिस जिसका जो जो भाव अंत के समय होगा वो उसी उसी जगह को पहुंचेगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि अगर कोई स्त्री के विषय में सोचता हुआ मरेगा तो अगले जन्म में स्त्री बनेगा, अगर पुरुष के विषय में सोचता हुआ मरेगा तो अगले जन्म में पुरुष बनेगा, अगर धन के बारे में सोचता हुआ बने मरेगा तो हो सकता है अगले जन्म में वो पेड़ बने जिस पेड़ को काट के नोट बनाने के लिए पेपर बनाया जाए, कोई पता नहीं। या हो सकता है वो खजाने पर बैठा हुआ सांप बने, कुछ भी हो सकता है। जिस जिसका जो जो भाव है मृत्यु के समय, अंत समय, वो उसी स्टेट को प्राप्त करेगा। भगवत गीता के अनुसार ऐसा ही होगा। और पिछले 5,500 साल से और उससे भी पहले से भगवत गीता का एक भी अंश झुटलाया नहीं जा पाया है। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है गीता की और भागवतम की। इसलिए व्यक्ति विशेष को इस बात को डाइजेस्ट करना चाहिए कि वो अभी इस वक्त वो किस मूड में है। अगर आपसे पूछा जाए आपका इस वक्त भगवान के प्रति या कृष्ण भक्ति के प्रति या वैष्णवों के प्रति क्या भाव आ रहा है, और मान लो इसी भाव में आपने शरीर छोड़ दिया, अब क्या होगा आपका? सोचो कहां पहुंचोगे। मृत्यु का तो कोई पता नहीं। तो पुरंजन अभी अपने बच्चों के भविष्य में, अपने अपने भविष्य में, अपने बीवी के भविष्य में बहुत चिंतन मनन कर रहा है। उसको लग रहा है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। व्यक्ति को यही बातें घेर लेती हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम इसी से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक प्रार्थना दोहरा के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज ने उसे बंदी करने के लिए तुरंत उसके निकट आ धमका। इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, किस प्रकार भय घेर लेता है। जब भी आप किसी से आसक्त हो, यह भय आसक्ति से उत्पन्न होता है। पहले आसक्ति आती है, फिर भय आता है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। पहले हम अटैच होते हैं किसी से, फिर हमें उसके खोने का डर हो जाता है, हमें डर लगने लगता है, भयभीत हो जाते हैं। पर एक से जैसी भी आती है, इतना भयभीत 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 भयभीत, एक से जैसी आती है, अरे पार कर लो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। फिर वो भय से भी आगे निकल जाता है। शास्त्र बताते हैं किसी को इतना मत डराओ कि उसे डरने से ही डर निकल जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है, और ये स्टेज भी आती है, पर ये पुरंजन की नहीं है अभी। ही इज नॉट स्कैर्ड, इनफैक्ट ही इज डेडली स्कैर्ड। व्हाई? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई है। अब यही अटैचमेंट अगर किसी वैष्णव से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये अटैचमेंट किसी भक्त से हो जाए, ओहो, जीवन का कहना ही क्या। ये अटैचमेंट साधु से हो जाए, ओहो, कहना ही क्या। पर अगर यही अटैचमेंट किसी भौतिक व्यक्ति से हो गई है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका पतन होगा ही होगा। कोई एक भी शास्त्र में एक्सेप्शन नहीं है, नहीं है, जब तक वह फिर किसी वैष्णव के शरणागति ना हो जाए। जब तक किसी वैष्णव के प्रति शरणागति नहीं होगी, ये सिस्टम गड़बड़ रहेगा। पर पुरंजन को वैष्णव के प्रति शरणागति तो दूर की बात है, अभी तो वो भौतिकता में पूरा शरणागत है। आसक्ति बहुत ज्यादा हो गई है उसको। अब जब यवनराज राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे, तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। तो बंदी तो बना लिया है इसको, बांध दो इसको, चलो लेके चलना है इसको। अब इसको लेके जा रहे हैं तो साथ में जो प्रेम करते हैं वो भी चले, वो भी रोते रोते जाते हैं ना सगे संबंधी। जब बैठा लेते हैं कंधे पे, हो गया राम नाम सत्य, तो सब लोग साथ साथ जाते हैं पीछे तक। कहां तक? शमशान तक जाएंगे बस। ऐसा नहीं कि अग्नि में भी चले जाएंगे आपके साथ, पॉसिबल नहीं है। वहीं तक जाएंगे, आपको वहीं छोड़ेंगे, और फिर देखेंगे जब तक पूरा खत्म नहीं हो गया। पूरा जल गया, ओहो जल गया, आगे अब चलो। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाए। जब यमराज तथा उसके दूत जीव को न्याय के स्थल ले जाते हैं, तो प्राण इच्छाएं भी जीव के अनुचर के रूप में उसके साथ जाती हैं। अब यमराज लेके जा रहे हैं तो केवल आत्मा को नहीं लेके जाते, मन बुद्धि अहंकार साथ जाता है, सटल बॉडी साथ में जाती है। और सटल बॉडी में क्या क्या है? मन है। मन में क्या क्या है? इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई। काश वो ऐसा कर लेता, काश वो ऐसा कर लेती, काश ऐसा हो जाता, काश उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता, काश उसकी शादी हो जाती, काश उसके बच्चे हो जाते, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। वो काश काश करता हुआ फिनिश। पर वो इच्छाएं सारी बंद हो जाती हैं मन में, और वो पीछे पीछे जाती हैं जीव के। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। जब ये जीव यमराज द्वारा बंदी बनाकर लाया जाता है, तो प्राण भी उसके साथ चला जाता है, और जब प्राण निकल जाता है तो सारी इंद्रियां भी साथ चली जाती हैं। जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाते हैं, तो पंच तत्वों से पदार्थ का पिंड पीछे छूट रह जाता है। जब जीवात्मा न्यायालय में पहुंचता है, जहां यमराज तय करता है कि कैसा शरीर मिले, आधुनिक विज्ञानी इस विधि से अपरिचित हैं।
प्रत्येक जीव इस जन्म में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां यह तय होता है कि अगला शरीर कैसा मिलेगा। यद्यपि स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन इच्छाएं उसके विगत कर्मों के अनुसार साथ साथ चलते हैं। यह तो यमराज पर निर्भर करता है कि पिछले कर्मों के अनुसार वे कैसा शरीर प्रदान करे। तो ये हमने थोड़े क्लास पहले डिस्कशन किया था कि किस प्रकार यमराज के द्वार पे ले जाया जाता है, वहां कोर्ट यार्ड में खड़ा कर दिया जाता है। यमराज जी पूछते हैं, चित्रगुप्त बताओ तो जरा, ये कौन है, कहां से आया है, क्या फ्यूचर है इसका और क्या पास्ट है इसका। चित्रगुप्त कहते हैं, अभी लीजिए स्वामी, सामने एलईडी पे देखिए, वहां बड़ा टीवी लगा होता है, जबरदस्त टीवी हवा में चलता है, और वहां उसके सारे पास्ट एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, वो भी जो उसने सामूहिक करी समाज के बीच में, और वो भी जो उसने अकेले में की, जिसका साक्षी केवल भगवान है, और वो 12 लोग जो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, और कोई नहीं जानता। वो एक्टिविटीज भी पूरी स्क्रीन पे दिखाई जाती है। देख तूने क्या किया था, देख उस दिन उस रात को याद कर, उस दिन को याद कर, उस शाम को याद कर, उस वक्त देख तेरे मन में क्या चल रहा था, देख तूने इस वैष्णव के साथ कैसे किया, कैसे बिहेव किया था, क्या तुझे ये उचित लगता है, देख तूने उस पशु को खाया था, देख उसने तूने ये किया था। सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। उसको शर्म आ रही होती है, वो आप मत देखो, आप मत देखो, वो कहता है समाज को आंखें बंद करो, आप मत देखो, पर वो कुछ नहीं कह सकता, वो तब लाइव चल रहा होता है वहां। आपने झूठ बोला, आपने अपराध किया, आपने कूटनाती की, आपने फरेबी करी, आपने अहंकार किया, आपने क्रोध किया, आपने जेलिसी करी, आपने ईर्ष्या करी, आपने लूट मारी, आपने जो जो किया है, वो सब आपको वहां स्क्रीन पे दिखाई देगा। भले ही उन सब चीजों के लिए नीचे वाहवाही मिली हो, भला ही उन सब चीजों के लिए नीचे माला पहनाई गई हो, बहुत अमीर आदमी बन गए, बहुत फेमस हो गए, बहुत नाम है जी इनका, बहुत शोहरत है जी इनकी, समाज में प्रतिष्ठित है जी, भले ही बहुत कुछ नीचे मृत्यु लोक में हुआ हो, भले ही, लेकिन वहां अगर उस लोक के हिसाब से, परलोक के हिसाब से वो चीजें ठीक नहीं है, तो आपको उसको घृणित कार्य करने का वो मिलेगा दंड। मृत्यु लोक में तो झूठ बोल के आदमी कितनी आगे निकलता है, झूठ बोलता है आगे निकलता है, झूठ बोलता है आगे निकलता है, झूठ बोलता है आगे निकलता है, थोड़ी चाल चलता है आगे निकलता है, चाल चलता है आगे निकलता है, प्रयास करता है, अपनी इंटेलिजेंस पे उसको बहुत नाज होता है। जब ऊपर पहुंचता है तो वो जो नाज है वो ऊपर जाके नाजुक बन जाता है, वही कमजोरियां बनती हैं। बोलते तूने ये किया था, बोलता नीचे तो पर बहुत अच्छा हुआ था इससे, बोले यहाँ उतना ही बुरा होगा। वो बोलता है मुझे ज्ञान नहीं था, बोले गीता दी तो थी, बोले मैंने पढ़ी थी, बोले पढ़ी थी पर तूने अमल नहीं किया। क्या किया फिर पढ़ के? इंसान को यातनाएं मिलती है और रोता है, वो बोलता है इस बार माफ कर दो प्लीज, एक मौका और दे दो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं समझ गया हूं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, वही झूठ अगर किसी की भलाई के लिए बोला है, उसकी भक्ति में प्रगति हुई है, कृष्ण की तरफ जाने में वो अग्रसर हुआ है, तो वो तो सच से ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसकी इंद्र तृप्ति हुई है,
इट इज डेंजरस। तो जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए इन सब बातों को। ये कोई साधारण बातें नहीं है। वहां जाके ये मत बोलना ये तो हमें प्रभु जी ने पहले बता दिया था, हम फिर भी नहीं माने, हम फिर भी कुटिल ही रहे। ये सब तो प्रभु जी ने हमें बताया था, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के सुनाए थे, पिक्चर भी दिखाई थी, मिस हो गया। यमराज जी एक भी चीज नहीं भूलते। मृत्यु जगत में हो सकता है लोग भूल जाएं, यमराज जी एक भी स्वप्न नहीं भूलते आपका। जो आपके स्वप्न में भी चल रहा है उसकी भी कोडिंग हो रही है। एवरी लिटिल एक्टिविटी दैट यू डू, मेरा हाथ कितनी ऊपर आया है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इतना सा भी नहीं भूलेगा, ऐसे यमराज भी नहीं भूलेगा। सोचिए क्या क्या घृणित काम नहीं किया। अरे ऐसी खा लो कोई बात नहीं, भोग लगाने की जरूरत नहीं, कौन देख रहा है। भगवान गीता में बोलते हैं बिना भोग लगाए जो आता है वो पाप पाता है। कौन देख रहा है, खा लो। फोन आया सीनियर का, अरे बोल दो अभी नहीं अभी नहीं। बहुत सारी, अंदर कुछ चल रहा होता है बाहर कुछ चल रहा होता है, सभा में कुछ है अकेले में कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। यमराज जी सब देख रहे, और वो रिपीट होगा। मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरे हाथ में तो कुछ और है भी नहीं। मैं तो पढ़ के बता सकता हूं जो मैंने सुना है, उसको अमल करना ना करना, उसको मानना ना मानना, ये तो जीव के हाथ में है। इट इज योर डिसीजन, आई कांट फोर्स, आई कैन ओनली शेयर। और वो भी उनके साथ और गहराई से शेयर जिनके साथ उतना गहरा रिश्ता है। आई विल शेयर विद देम डीपली। आप सबके साथ शेयर कर ही रहा हूं एग्जैक्ट जो पढ़ रहा हूं, पर अंडरस्टैंड कीजिए ये आप ही को सुनाया जा रहा है, ये हम सबको सुनाया जा रहा है, और मैं अपने को भी सुना रहा हूं। यमराज जी कोई बात नहीं सुनेंगे। इस संसार में पॉलिसी बनाई जाती हैं किस लिए, ताकि इमोशंस ना आए प्ले करने के लिए। पॉलिसी का मतलब ही यही है, इमोशनल पॉलिसी नहीं बनती, कोई भी पॉलिसी है। किसी का मन पिघलेगा भी तो पॉलिसी है, तो वो कर नहीं पाएगा, पॉलिसी है ना। ऑफिस में पॉलिसीज बनती हैं, यमराज जी के पास पॉलिसीज हैं। दिस इज द पॉलिसी, फिनिश। ही कांट चेंज इट, कृष्णा कैन चेंज, दिस इज ऑल्सो पॉलिसी। कृष्णा कैन चेंज एनीथिंग, भगवान कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यही पॉलिसी है। यमराज जी भगवान से नहीं पूछ सकते आप पॉलिसी बनाते हो, आप क्यों बदल रहे हो। भगवान भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इज द पॉलिसी मेकर। Now in my office, I can change any policy if I am the owner of the office. I can change any policy, any moment. Krishna can do that. But Yamraj ji has to follow, and he follow as it is. Follow as it is. करते रहो रिक्वेस्ट उनसे। नया शरीर क्या मिलेगा, वो हो सकता है बोले गिलहरी बनोगे, वो हो सकता है बोलोगे चमगादड़ बनोगे भी 22 जन्म। तो एक बार चमगादड़ बने फिर मर गए, फिर चमगादड़ बने मर गए,
फिर चमगादड़ बने, मर गए। 22 जन्म चमगादड़ के बाद 4 जन्म गिरगिट बनोगे, गिरगिट बने, मर गए, गिरगिट बने, मर गए। भोग योनियां हैं। आपकी आसक्ति के अनुसार आपको भोग योनि मिलेगी। किसी को कम कपड़े पहनने का शौक है, वो कम कपड़े पहन के उसको लगता है आई एम लुकिंग वेरी गुड, मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, दुनिया मुझे देखेगी। अगले जन्म में उसको पेड़ बना दिया जाता है, बन जाओ पेड़, बिना कपड़े के रहना। ये सब फैक्ट्स हैं। जवानी के जोश में हो सकता है कोई इसको नजरअंदाज कर दे, बोले कुछ नहीं होता है ऐसा, कोई बात नहीं, समय बताएगा, इंतजार कीजिए। प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं, और प्रकृति गलती नहीं करती, यमराज जी गलती नहीं करते। पूरे ब्रह्मांड में एक बार मिस्टेक हुई है बस, अजामिल को लेने आ गए थे, अदरवाइज कभी गलती नहीं होती। पूरी पिक्चर चलेगी, फिर वो आपको अदालत लगेगी और फिर वो फैसला सुनाएंगे अपना। ऐसा शरीर मिलेगा जो मर नहीं सकता, दर्द देगा लेकिन मर नहीं सकते। दर्द उतनी होगी, वो थोड़ा सा तेल किचन में काम करते करते लग जाए तो फफोला सा बन जाता है, बड़ा दर्द होता है। उसे बर्फ लगाते रहो, सिल्वर्टन लगाते रहो, बर्नॉल लगाते रहो, जलता रहता है वो। और सोचो कि पूरे के पूरे शरीर को ही कढ़ाई में डाल दिया जाए और मरे भी नहीं। वो पूछे क्यों, बोले तुमने पाप ऐसे किए हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष को मैं भयभीत नहीं करना चाहता, आपको मैं डराना भी नहीं चाहता, आपको बिल्कुल भी नहीं, ये उद्देश्य है ही नहीं। भक्त तो डरता ही नहीं, भक्त कोई ऐसा कार्य करता ही नहीं जिससे ऐसा हो। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता, वो तो कोशिश करता है, प्रयास करता है कि उसकी बुरी आदतें छूट जाएं। और इन बुरी आदतों के छूटने का भी अगर प्रयास जेन्युइन है तो कृष्ण क्षमा कर देते। प्रॉब्लम तो उसको है जो बुरी आदतें हैं पर उसे छोड़ने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा। डरना तो उसको है, डिवोटी को अभय है, उसको क्यों डर लगता है, वो उसको पता है वो प्रयास कर रहा है, उसके पास गंदी आदतें हैं, वो प्रयास कर रहा है। प्रभुपाद जी की कृपा के नीचे खड़ा हो गया है, आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा। भगवान बोल के गए गीता में, अगले जन्म में यहीं से शुरू होगी। तो व्यक्ति को ये ध्यान होना चाहिए, पुरंजन को ये सब बातें याद दिलाई जा रही हैं। क्यों? अंत समय है, और अंत समय में उसका भाव है वो अपनी बीवी के प्रति आसक्त हो गया। क्यों आसक्त हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है। देखो, जो आप जीवन भर करोगे ना, अंत में भी वही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये कहो कि मैं एंड में भगवान की सेवा कर लूंगी, जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब सेवा कर लूंगी, जब ऐसा होगा तो सेवा कर, अरे आदतें तब कुछ जवानी में जो किया है ना वही आदतें बुढ़ापे में भी रहती हैं। अगर जवानी में केवल लड़ाइयां ही की हैं तो ये आदत आपकी बुढ़ापे में भी रहेगी। जवानी में उल्टे काम किए हैं, ये आदतें बुढ़ापे में भी रहेंगी। जवानी में खूब दारू पी रही पिए हैं और पीने का शौक है तो अंत में भी दारू पीने का शौक होगा ही होगा। जवानी में सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, मरते दम तक सिगरेट पियोगे। और अगर जवानी में भगवान की सेवा करने की आदत पड़ गई है तो अंत में भी सेवा ही करोगे।
मानसिक सेवा करोगे। श्रीनिवास आचार्य, आप लोगों ने सुना है श्रीनिवास आचार्य के बारे में? अभी 22 तारीख 23 तारीख को उनका तिरुभाव दिवस था। श्रीनिवास आचार्य की मानसिक सेवा इतनी पावरफुल थी। एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और समाधि में चले गए। समाधि में चले गए तो समाधि में भगवान के लिए फूल माला बना रहे हैं, और सुई से नहीं बनाते थे, हाथ से गूंथते थे फूल। तो फूल माला बना रहे हैं, शिष्य सब बैठे देख रहे हैं, ये मान आंखें बंद करके समाधि में है, हिल भी नहीं रहे। और समाधि में ही भगवान को फूलों की माला बनाई, 5 रंग के फूल इधर, 5 रंग के फूल इधर, फिर 5 रंग के फूल इधर, 5 रंग के फूल इधर, ऐसे 5-5 रंग के फूलों को इकट्ठा करके माला बनाई, भगवान को पहनाई, भगवान की सेवा करी। भगवान ने उतार के माला श्रीनिवास के गले में डाल दी, श्रीनिवास के गले में डाली। और जब श्रीनिवास ने समाधि भंग करके आंख खोली तो श्रीनिवास ने माला पहनी हुई थी। मानसिक सेवा की पावर, सोचिए आप। श्रीनिवास आचार्य ने एक बार भगवान के लिए बहुत ही, अब इमेजिनेशन है ना, मानसिक रूप से सोच रहे हैं कि मेरे पास एक चमर है, चमर में यहाँ हीरा लगा है, यहाँ पे एमराल्ड लगा है, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे ये मणि लगी, यहाँ पे ये मणि लगी, मैं जो चमर जो है भगवान को ऐसा वाला चमर हिला रहा हूँ। चमर सेवा कर रहे हैं, चमर सेवा कर रहे हैं, चमर सेवा कर रहे हैं भगवान की। थोड़ी देर के बाद रखा नीचे चमर, प्रणाम किया, भगवान अदृश्य हुए, खड़े हुए, चमर वहीं पड़ा था, बिल्कुल उन्हीं रत्नों का। मानसिक सेवा, हमारी मानसिक सेवा में ऐसा होता है? हमारे तो मानसिक सेवा ही नहीं है, हमारी तो भौतिक सेवा नहीं है, मानसिक सेवा क्या होगी? हम तो अपनी चीजों को भी सेवा कहने लग गए हैं। मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, खुद बोल रहे मैं सेवा में हूं। कर लो सेवा। हाँ सच बात है, अपने मन की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा थोड़ी हो रही। और वहीं अगर कृष्ण के लिए, वैष्णवों के लिए कर रहे हो, वो सेवा है। वो तो हमारा मन नहीं करता जी, वो नहीं मन करता, अपने लिए करने का मन करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, वो भगवान है, आप उनसे छल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कृपया करके ये छलना बंद कर दीजिए, सतर्क हो जाइए। हम तो मानसिक रूप से भी भगवान को दो देर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब शुरू करते हैं, 2-4 माला के बाद मन गायब हो जाता है, भगवान वहीं रह जाते हैं, हम आगे निकल जाते हैं कहीं। हम तो कुछ क्षणों के लिए भगवान को रोक नहीं पाते, और हमारे आचार्य गण ऐसी मानसिक सेवा करते थे कि पूछो नहीं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप सबकी लीलाएं सुनते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक बार मानसिक सेवा कर रहे थे, भगवान के लिए दूध उबाल रहे थे। अब दूध उबालते ऐसे बैठ के, दूध उबाल रहे हैं, दूध उबल रहा है, और गोलोक में, यहाँ नहीं, नीचे नहीं, नीचे तो खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अब लीला का स्मरण कर रहे हैं कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा, वहां पहुंच के भगवान की क्या सेवा करूंगा, वहां पे ऐसे दूध उबाल रहा हूँ, दूध भी बहुत बढ़िया है, आग नीचे लगाई हुई है, दूध उबल रहा है। फिर और मानसिक रूप से ही दोबारा, उसमें भी मानसिक रूप से भगवान की किसी लीला का स्मरण करने लगे, दूध उबलने लगा। दूध उबलने लगा तो एकदम होश आई, वो दूध उबल रहा है, तो मन में ही चल रहा है ये सब, मन में ही वो पतीला उठा के नीचे रखा है, पर पतीला इतना गर्म है, हाथ जल गए। जब आंख खोली तो हाथ में फफोले हुए हुए थे। लोकनाथ गोस्वामी गुरु महाराज ने पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तो बोले आज मानसिक सेवा कर रहा था, दूध में खो गया भगवान की किसी लीला में, पतीला ज्यादा गर्म हो गया, उबलने लगा तो मैंने उठा के रखा तो हाथ जल गए। कैन यू इमेजिन? हृदय चैतन्य,
एक और चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, उनको पता लगा महाप्रभु आ रहे हैं, तो मन से, मानसिक रूप से उनके रास्ते में फूल बिछाने लगे कि महाप्रभु आ रहे हैं, और ये मेडिटेट कर रहे हैं कि जहां महाप्रभु कदम रख रहे हैं वहां पे फूल बिछा रहा हूं। एक जगह तक पहुंच के, रामकेली तक पहुंच के या कहीं पहुंच के आगे फूल रखने की कोशिश कर रहे हैं, फूल रखे ही नहीं जा रहे। बहुत कोशिश कर रहे हैं फूल रख दूं, फूल रखे ही नहीं जा रहे। भंग हुआ ध्यान, पता लगा ऐसा क्यों, महाप्रभु तो वृंदावन तक जाएंगे और मैं यहीं तक ही मेरे आगे रख ही नहीं पा रहा हूं, मैं इतना बेकार हो गया हूं, मेरे मेरे मेरा क्या हो गया, मेरी मेरी भक्ति ठीक नहीं चल रही है। बाद में पता लगा महाप्रभु ने जहां तक उन्होंने फूल बिछाए थे वहीं तक पहुंचे और वहां से वापस यू टर्न ले लिया, रूप सनातन से मिले और वापस। सोचिए, ये मैं मानसिक सेवा की बात कर रहा हूं, फिजिकल तो भूल ही जाइए। पर इन्होंने फिजिकल इतनी सेवाएं करी हैं इसलिए मानसिक सेवा तक पहुंचे हैं। हम केवल मानसिक से फिजिकल तक नहीं पहुंच सकते। कहीं आज आप सोच के कहने लगे हम भी मानसिक सेवा करेंगे, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो आप। इतनी फिजिकल सेवा करो कि वो मानसिक सेवा में तब्दील हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए। हमने थोड़े दिन पहले गुरु महाराज की वीडियो देखी, वो रात सोते सोते भी डीटी वर्शिप कर रहे थे, मानसिक सेवा। ही इज स्लीपिंग बट ही इज वर्शिपिंग कृष्णा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हम किसमें, हम तो पैसा कमाने में, मटेरियल थॉट में, सक्सेस पाने में, पता नहीं कहां पर हम एनग्रॉस्ड एंड एब्जॉर्ब्ड हैं। अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, समय बर्बाद मत कीजिए। ये समय लौट के नहीं आएगा। कृपया करके वैष्णव संघ के महत्व को समझिए। कृपया करके ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसको समझिए। जो ये भक्त सभा है, भक्त समूह है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। अपने मन को, अपनी आदतों को छोड़िए, कृपा कीजिए। पुरंजन नहीं बनना है, नहीं बनना है। तो इतनी फिजिकल बचपन से जब करोगे ना, तब बुढ़ापे बुढ़ापे तक जाते जाते आदत पड़ जाएगी। भगवान से हम नहीं छल कर सकते, हम ये कहें कि नहीं हम तो कर ही लेंगे, हम तो कर ही रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। कई भक्तों को गलत जप करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं उनके साथ जप करता हूं, कभी बोलता रह जाता हूं पर वो सुधार नहीं पा रहे। गलत जप कर रहे हैं और कहने के बाद भी नहीं सुधर रहा, नहीं सुधर रहा। क्यों? गलत आदत जीभ को लट गई। किसी की जीभ को रट गई, किसी की उंगली को रट गई। वो बोलते एक मंत्र हैं, फेरते चार मन के हैं। ओ कृष्ण, क्या हो रहा है? गलत आदत पड़ गई। कैसे पड़ी? अकेले में जप करके, और कोई दूसरा कारण नहीं है। अकेले जप करके ये आदत पड़ गई। 1 घंटे में तो 40 माला निपटा देते हैं। कैन यू इमेजिन? हमें 8 9 10, उनकी 40 30 गलत आदत पड़ गई। आपको लग रहा है उस जप का कोई फल मिलने वाला है? श्रम एव ही केवलम, इसीलिए हृदय में बदलाव नहीं आ रहा। आधे मंत्र खाए,
इसलिए कोशिश करना चाहिए हमको, सामूहिक जप किया जाए कभी तो। 7 दिन पॉसिबल नहीं है, एक दिन, और वो एक दिन भी कितना कॉन्शियसनेस गाइड रहेगी, सोचिए आप। कॉन्शियस रहोगे, मेरा मंत्र 4 लोग सुन रहे हैं, मुझे बिल्कुल ठीक से बोलना है, सही आदतें पड़ जाएंगी, नहीं तो गलत आदत पड़ जाएगी। और यही गलत आदत जिंदगी के अंत तक चलेगी, और अहंकार ये होगा कि मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो जब कर रहा हूं। मैंने तो पूरी जिंदगी जब किया है, जबकि जब शुरू भी नहीं हुआ है अभी, जब शुरू ही नहीं हुआ है, कुछ और ही हुआ है। महाप्रभु की जो आज्ञा है पूरे मंत्र की, वो मंत्र पूरा कभी एक बार भी नहीं बोला है, फंस गए। इसलिए वैष्णव संघ का महत्व है। पुरंजन अकेला ही लगा हुआ था, ज्ञान उसे पूरा है। सो दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन, दैट इज द पावर ऑफ डिवोटीज अराउंड। दे कैन टेल प्रभु, यू आर गोइंग रॉन्ग, प्लीज मेंड योर वेज। प्रभु, यू आर नॉट डूइंग राइट, प्लीज मेंड योर वेज। और वहां विनम्र भक्त क्या बोलता है? यस प्रभु जी, थैंक यू। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि कोई मेरे जीवन में है जो देख रहा है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, क्योंकि मुझे पता है आप करेक्ट करोगे मैं और सुंदर हो जाऊंगा। वैष्णवास आर देयर, अ फ्रेंड कैन टेल प्रभु, सो नहीं जब करते हुए जाग जाओ प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, आप मेरी मदद कर रहे हो। नहीं तो ये संसार तो जो कोई गड्ढे में गिर रहा होता है उसे गिरने देता है, आप हो जो मुझे रोक रहे हो गड्ढे में गिरने से। थैंक यू प्रभु, दिस इज कॉल्ड विनम्रता। प्रभु, यू आर ईटिंग टू मच, ईट लेस, टुडे इज एकादशी। थैंक यू प्रभु जी, यू आर हेल्पिंग मी, थैंक यू प्रभु जी। दीज आर क्वालिटीज ऑफ वैष्णवस। पर पुरंजन के पास ऐसा कुछ नहीं था। ही एंड हिज माइंड, आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। वह सर्प भी जिसे यवनराज ने के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। ज्यों ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों वह नगरी तहस नहस होकर धूल में मिल गई। जब जीव को बंदी बना लिया जाता है तो उसके सारे अनुचर, प्राण, इंद्रियां, विषय, पदार्थ के पिंड अर्थात शरीर का परित्याग कर देते हैं। जब जीवात्मा तथा उसके साथी प्रयाण कर जाते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता, वह अपने मूलभूत तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर में परिणित हो जाता है। जब शत्रु किसी नगरी पर आक्रमण करते हैं और उसके वासी जब उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो वह नगरी पर बमबारी करके उसे तहस नहस कर देते हैं। जब हम कहते हैं तुम धूल हो, धूल में मिल जाओगे, तो हमारा प्रयोजन शरीर से होता है। जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है तो उस पर बमबारी हो जाती है, तो नागरिक सामान्यतः उसे छोड़कर चले जाते हैं और नगरी नगरी का अस्तित्व मिट जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के वासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। तो कोई मूर्ख है जो उसमें रहने वालों को छोड़ के नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जीव भी, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, बाहरी शरीर की तो रक्षा करता है, उसे यह पता नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। वो शरीर को कंट्रोल करता रहता है, शरीर को ही सजाता है, शरीर को सुंदर रखता है, और वो मान लेता है कि वो शरीर ही है।
मुझे भूल जाता है कि वो शरीर नहीं है। क्या कहता है? उसको लगता है वो शरीर ही है, और शरीर से उसकी सारी उपाधियां मिलती हैं। शरीर कोई सुंदर रखता है और कोई शरीर को गाली देता है तो उसे गुस्सा भी आता है। एक बार परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जी के पास एक भक्त गए, बड़े गुस्से में, बोले ये प्रभु गुरु महाराज, ये डिवोटी ने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है। तो जयप्रताप स्वामी महाराज ने बोला, कष्ट पहुंचाया है? बोले हाँ, बहुत कष्ट पहुंचाया है, मैं बहुत परेशान हूं। तो बोले आपके शरीर को कष्ट पहुंचाया है? बोले नहीं। अरे मारा तुम्हें, खून निकला कहीं से? बोले नहीं। शरीर तो आप वैसे भी नहीं हो? बोले हाँ। बोले फिर किसको कष्ट पहुंचाया? आपकी आत्मा को? बोले आत्मा को तो कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। बोले किसको कष्ट हो रहा है? क्या आपके ईगो को कष्ट हो रहा है? सोच में, हाँ महाराज। बोले फिर तो सही हुआ। ईगो को कष्ट पहुंचा रहे हो और तुम तहस नहस हो रहे हो, तो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जिसकी जितनी बड़ी ईगो, उसका उतना बड़ा कष्ट है। जिसका जितना बड़ा अहंकार, उसको उतना ज्यादा कष्ट है। जिसका जितना छोटा अहंकार, उसको उतना कम कष्ट। बहुत सरल है। अगर आपको कष्ट हो रहा है, आपका अहंकार बहुत बड़ा है। अगर आप कहते चलो छोड़, कोई बात, चल छोड़ दो, इसका मतलब आपका अहंकार है ही नहीं, आप में जीरो, फॉल्स ईगो ये नहीं है आप। वेरी गुड। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू सी। तो ये मैं नहीं कह रहा, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के शब्द हैं कि आपके अहंकार को ठेस पहुंच रही है, आपकी ईगो को ठेस पहुंच रही है, तो उसने सही किया। डोंट वरी, यू बी रिलैक्स्ड। एटलीस्ट तुम्हें ये समझ में आ गई कि तुम्हारी ईगो बहुत है। अब इसको कम कम करने का प्रयास करो, जाओ। दिस इज ट्रेनिंग। तो इधर मूर्ख जीव शरीर को सुधारने का प्रयास करता है, उसके शरीर को कोई कष्ट ना हो, शरीर को कोई ग्लानि ना हो, लेकिन असली व्यक्ति तो शरीर के अंदर बैठा है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति नगरी के वासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जीव भी, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, बाहरी शरीर की रक्षा करता है। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, तो आत्म निरंतर देहांतरण से बच जाता है। जो लोग अपने शरीर के प्रति अतिरिक्त अनुरक्त रहते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवतम गाय तथा गधे के समान मानती है। तो जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, आप समझ लो वो गधा ही है। मैं नहीं कह रहा भाई, ये भागवतम में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। गाय अत्यंत अबोध पशु है और गधा भार डोरने वाला जानवर है। जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता रहता है, वह गधे के तुल्य है और अपनी असली स्वार्थ को नहीं पहचान पाता। जो तीन तत्वों से बनी शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है और अपनी जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ यात्रा में दिव्य ज्ञानियों से मिलने के लिए नहीं, केवल स्नान करने के लिए जाता है, उसे गधा या गाय समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है? कई बार लोग तीर्थ जाते हैं, वहां कुंडों में नहाएंगे, दर्शन करेंगे, कुंड में नहाएंगे, हो गया, पर ऋषि मुनियों से सुनता ही नहीं, वहां श्रवण नहीं करता। उसे क्या कहा है? गधा है वो, या गाय के समान तुल्य माना गया है। कृष्ण भक्ति से विहीन मानव सभ्यता केवल निम्न पुरुष पशुओं की सभ्यता है। हो सकता है ऐसी सभ्यता मृत शव का अध्ययन करे और मस्तिष्क या हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई विभाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसमें आत्मा विद्यमान ना हो। गायों तथा गधों की आधुनिक सभ्यता में विज्ञानी जन
मृत पुरुष के मस्तिष्क या हृदय की उपयोगिता की खोज करता है। तो उसको आध्यात्मिकता पता ही नहीं है। उसको आध्यात्मिकता का कोई बोध नहीं है। आध्यात्मिकता कर्म कांड में नहीं है, नहीं है। लेकिन मैंने देखा है संसार में लोगों को कर्म कांड जितना भी करा लो उसमें उनकी आसक्ति बनी रहती है। लेकिन आध्यात्मिकता का जब बोध हो जाता है तो वो इन सब स्तरों से ऊपर हो जाता है। देयर इज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट। मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब है, शास्त्र में लिखा है। कई बार शास्त्री कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं। शास्त्र की इक्विवोकल, भगवान ने गीता में बोला, शास्त्रों की इक्विवोकल बातों से प्रभावित नहीं होना। अर्जुन ने बोला, भाई आप गुरु हो, फिर आप जो बोलोगे वही मान लो। दैट इज द प्रोसेस। एनीवेज, मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूं विराम। आज बहुत डीप रूपा जी लेके जा रहे थे, यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सब लोग मेडिटेट कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमारे अंदर अध्यात्म बुद्धि आए, ध्यात्म बुद्धि नहीं, अध्यात्मकता की ओर अग्रसर हों। शरीर और शरीर से जुड़े फॉल्स ईगो, शरीर की भरण पोषण, शरीर के लिए पूरी जान लगा देना, इन सब चीजों से बाहर आए, भक्ति का रस ले सकें, भक्ति का आनंद ले सकें, खुशी से नाच सकें, अपनी सारी तारें तोड़कर, मुखौटे तोड़कर, औपचारिकताएं छोड़कर शुद्धता प्रेम भक्ति में नाचें, भूल जाएं हमारी पोजीशंस, भूल जाएं हमारे मटेरियल ऑपुलेंसेस। याद रखें तो हम सब कृष्ण के दास हैं। याद रखें तो यही कि वैष्णव जन हर एक के कल्याण की बात सोचते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं, पुरंजन नहीं बनना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, सानिध्य प्रभु, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंड काम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि वैष्णव हमेशा भक्ति में रहते हैं, और जो वैष्णव तुलसी मैया का संग करते हैं, जैसे कि गले में रहती है तुलसी मैया, और तो क्या उनको थोड़ी मतलब यमराज जी परेशान करते हैं? बिकॉज किसी वैष्णव से सुना था मैंने कभी कि जिनके गले में कंठी तुलसी मैया की कंठी होती है, वो नहीं जाते हैं यमराज जी के घर। अच्छा देखो, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोगों के गले में कंठी है लेकिन उनको इसका बोध भी नहीं है। जैसे हमारे हृदय में परमात्मा है लेकिन हमें बोध ही नहीं है कि हमारे हृदय में परमात्मा है। सारे उल्टे काम करेंगे। भाई, आपको भगवत धाम जाना है, वो भगवत धाम के मालिक तो आपके हृदय में बैठे हैं। फिर पॉइंट है, वी आर नॉट कॉन्शियस कि हम तुलसी के साथ हैं। प्रॉब्लम ये है, वी आर नॉट कॉन्शियस कि हमने कंठी पहनी है। वी आर नॉट कॉन्शियस कि कंठी पहनने का अर्थ है कि अब हम पालतू हैं, कृष्ण के पालतू। वी आर नॉट कॉन्शियस कि जो कृष्ण कह रहे हैं अब हमें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि पालतू का तो अर्थ ही वही है। लेकिन किस कंठी पहन लो और मनमर्जी ही करो तो आपको लगता है कि तुलसी जाएगी, तुलसी ले जाएगी आपको। एंड में भगवान लीला रचेंगे, गले से उतरवा देंगे और फिर अंत होगा। कृष्ण से छल नहीं सकते। कोई कहे मैं तो कंठी पहन के रखूंगा, मांस खाऊंगा, मच्छी खाऊंगा, सब कुछ करूंगा, एंड में तो भगवत धाम जाना ही है। वो कोई ऐसी लीला कर देंगे कि कंठी स्पर्श ही नहीं हो रही होगी जब आपके साथ छूटेगी। इसलिए भगवान से छल नहीं कर सकते। इसलिए
कंठी पहनो तो कंठी के गुण भी लाने हैं, नहीं तो तुलसी के प्रति भी अपराध कर रहे होंगे हम। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। हरे यशोदा प्रिया माता जी। अनम्यूट योरसेल्फ। रहा था। आई एम अनम्यूटेड। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, अब एम आई बताइए। ऑडिबल? यस यस यस, बताइए। ओके। जो आज आपने पॉइंट एक लेक्चर में लिया, काफी टाइम से मैं इस पॉइंट को मेडिटेट कर रहे थे। आई जस्ट वांट टू नो डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। जैसे आपने कहा अटैचमेंट है, उसमें हमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होती है तो फिर हम उसे खोना नहीं चाहते। पर भक्तों को भी हम खोना नहीं चाहते हैं। अटैचमेंट तो भक्तों से भी होती है, भक्ति से भी होती है, भगवान से भी होती है। तो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, आई मीन, इज अटैचमेंट नेगेटिव? नेगेटिव है? और अगर अटैचमेंट नेगेटिव है तो हाउ टू अवॉइड दैट? और अगर मुझे लगता है कि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ अटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा अगर इसमें मुझे क्लैरिटी अगर आप देंगे तो। हरे देखिए, कृष्णा हरे कृष्णा। अगर कोई भी वस्तु भक्ति के विरुद्ध है तो वो पॉजिटिव भी हो, बुरी मानी जाती है। जैसे अर्जुन के हृदय में दया थी, दया करना तो अच्छी बात है। अर्जुन के हृदय में क्षमा थी, क्षमा करना भी अच्छी बात है। लेकिन वो दया और क्षमा उसको भगवान से दूर ले जा रही है, इसलिए वो नेगेटिव हो गई। हर वो वस्तु जो कृष्ण से दूर ले जाए वो नेगेटिव ही है। अब आसक्ति, अगर आसक्ति वैष्णवों के साथ है तो रामानंद राय चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जीवन का तो उद्देश्य यही है कि भक्तों से प्रेम हो जाए, और प्रेम से एक स्टेज पहले आसक्ति होती है। तो वैष्णवों से आसक्ति बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वही आसक्ति मटेरियल चीजों से आ गई है तो अच्छी बात नहीं है। वैष्णवों से आसक्ति आपको कृष्ण के करीब ले जाएगी, और मटेरियल चीजों से आसक्ति, विषयों से आसक्ति आपको विष की भांति भगवान से दूर कर देगी। इसलिए अगर आसक्ति वैष्णवों के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आसक्ति विषय के साथ है तो बहुत बुरी बात है। ठीक है। यस। प्रभु जी, फिर डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम कि आसक्ति और प्रेम में, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है? हमें कैसे पता चलेगा? देखो, प्रेम जो है वो सेवा से उत्पन्न होता है ना। जैसे श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर जाके आसक्ति, है ना, फिर जाके भाव। पहले भाव, फिर आसक्ति, और फिर जाके प्रेम। तो भक्ति के ये जो 9 स्टेजेस हैं, इसमें सर्वोच्च स्टेज कृष्ण प्रेम प्रेम है। उससे पहले आसक्ति और भाव आते हैं, उससे पहले आएंगे। तो आपकी अटैचमेंट हो गई है वैष्णवों से या कृष्ण से, इसका एक ही कारण, एक ही तरीका है कि 1000 कारण हो छोड़ने के पर आप छोड़ ना पाओ। दैट मीन्स यू आर अटैच्ड। अब वैष्णव के साथ ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स यू हैव अटैचमेंट विद वैष्णवस। 1000 कारण हैं, लेकिन फिर भी हम सेवा किए हैं यार, हमें। दैट मीन्स यू हैव आसक्ति, यू हैव प्रेम। ठीक है। दैट थैंक यू इज। सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंश प्रभु। यस। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच एन अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी, जब भी आपकी कोई भी लेक्चर या क्लास सुनता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कमी या फिर अनर्थ अपने अंदर दिखता है मुझे, जिसको मुझे पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए सुधारने का। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि प्रयास ही नहीं हो पाता है। तो आज की क्लास स्पेसिफिकली जितना मैंने समझा वो प्रयास का महत्व ही था। आपने बताया कि कृष्ण रिजल्ट नहीं देखते, कृष्ण सबसे पहले तो हमारा प्रयास ही देखते हैं। अगर हम पूरे हृदय से पूरा दृढ़ होके प्रयास कर रहे हैं तो हम जीते या हारें, कुछ भी हो, कृष्ण हमको तार देंगे, कृष्ण हम पे कृपा करेंगे। और साथ ही प्रभु जी,
आपने बताया कि दो चीजें तो निश्चित हैं, एक तो या तो उद्धार होगा या पतन होगा। अगर हम भौतिक लोगों का संग करेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा पतन होगा, और अगर हम वैष्णवों से अटैच होंगे, उनका संग करेंगे, तो हमारा पक्का है कि हमारा उद्धार होगा। क्योंकि प्रभु जी आपने बताया कि अगर हम भौतिक लोगों का संग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा अहंकार वृद्धि ही करेंगे और हमको गिराएंगे ही, क्योंकि उनका तो यही फिलॉसफी है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमको थोड़ा इन लोगों से प्रयास करना है कि थोड़ी दूरी बनाए, भक्तों के संग में ज्यादा रहें। और दूसरी रियलाइजेशन ये थी प्रभु जी एक्चुअली कि होता ये है जी प्रभु जी। कि जब भक्तों से पिटते हैं तो संसार से प्यार होने लगता है, संसार से पिटते हैं तो भक्तों के पास आते हैं, बिन पैंदे के हैं। जैसे भक्त के साथ थोड़ी सी ऊंच नीच हुई तो लगता है पुराने अच्छे थे यार, इससे तो अच्छे पुराने लोग ही थे, इससे तो अच्छे वही लोग थे। यहाँ भी ये सब होता है, ये होता है, ये तो वही लोग बेटर हैं यार, मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड वहां पर दोस्तों को फोन करोगे, फिर आप पुराने लोगों को हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, फिर उनसे दोस्ती करो। फिर किसी दिन वो धोखा देंगे थोड़ा सा, फिर कहोगे यार इतना बुरे तो वो नहीं थे, वैष्णव थोड़े ज्यादा अच्छे थे। ये मन का काम है, संकल्प विकल्प सकम, संकल्प विकल्प ये करता रहता है। मैंने तो व्यक्तिगत जीवन में नोटिस किया है, जब किसी थोड़ा सा भक्तों के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होगी तो वो कहीं दूसरे जाएगा, दूसरे दल में जाएगा, दूसरी जगह पहुंचेगा, दूसरी जगह बात करेगा, मटेरियल लोगों को फोन करके घुमाएगा, एकदम से उसके अपने पुराने याद आने लगेंगे। और जब उनसे पिटेगा तो फिर भक्त याद आने लगेंगे। और किसी ने, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को पहले बोला स्थिर बुद्धि हो जाओ पहले, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है वो ना इस जन्म में सुख पाएगा ना अगले जन्म में सुख पाएगा। तो पहले स्थित प्रज्ञ तो हो जाओ। ठीक है, गुड। सेकंड रियलाइजेशन आप कुछ कह रहे थे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और रियलाइजेशन आ गई कि हमें ये जो डुप्लीसिटी है, ये जो बिन पैंदे का लोटा वाली मेंटेलिटी है, हमें त्यागना है और सिर्फ अपने सीनियर्स की, अपने गुरु की ही माननी है बात। बाहर हमको नहीं जाना है हम, क्योंकि हम अगर बाहर जाएंगे तो बाहर पिटेंगे ही, और भक्तों के साथ रहेंगे तो भी पिटेंगे। लेकिन भक्तों के साथ पिटना हमारा उद्धार करेगा और बाहर वही हमारा पतन करेगा। तो ये करेक्ट। वाली रियलाइजेशन थी। अब प्रभु जी एक और था कि जब ये लोग हमारी अहंकार वृद्धि करेंगे तो हमारा अहंकार बढ़ेगा, हमको अगर सक्सेस मिली तो हमको खुद पे नाज होगा, और आपने बताया कि यही नाज हमको एक दिन नाजुक बना देगा और फिर नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो प्रभु जी इसलिए मेरी रियलाइजेशन यही थी कि हमको करोड़ों अरबों जन्मों के बाद ये मानव जन्म मिला है, और भक्तों की सेवा से, भक्तों की कृपा से हमको भक्तों की सेवा, कृष्ण की सेवा, ही भक्ति प्रोसेस मिला है। तो अब मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि इस प्रोसेस को मैं अच्छे से पूरे हृदय से फॉलो करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सभी प्रभु जी का करेक्ट। धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। थैंक यू हरे सो मच आप सभी भक्तों का भी बहुत प्यार से और अच्छे से श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा दंड प्रणाम।